अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई पिटारा के कंटेंट पे क्या ही बोला जाए, इतनी हौड़ी, इतनी ज़्यादा लालची और इतनी सेल्फिश औरत मैंने नहीं देखी हूँ कि ये औरत को एक गिफ्ट आया है, बहुत बड़ा-सा बॉक्स जिसको देख के पिटारा के मुँह में इतना पानी आ रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि इसको पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्री का और हराम का, पिटारा को फोकट का देख के किस तरह से खुशी होती है और किस तरह से इसके मुंह में पानी आता है कि ये औरत बोल भी रही है कि उनके दामाद का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बहुत मना किया है, फिर भी उन्होंने भेज दिया। और फिर आगे बोल रही है, ये जो बबल भेजा है ना मुस्तफा के लिए, ये तो मुझे आंटी ने बताया था कि ये भी वो भेजने वाली है। पहले बोलती है मैंने मना किया कि मत भेजो, फिर बोलती है ये मुझे बताया था कि ये भी भेज रही है और वो भी भेज रही है। तुझे शर्म है? एक बार भी ये औरत गई उसके दामाद को देखने के लिए? एक बार भी इसने कम्युनिटी लगाई? एक बार भी दुआ की दरख्वास्त की कि उनके दामाद की तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग उनके लिए दुआ करना? या चलो मैं कराची गई हूँ तो मैं फ्लाइट में बैठने से पहले मैं उनके दामाद को देख लूं, या चलो जब मैं घाई में थी वापिस आने के बाद में मैं एक दिन के लिए चली जाऊं, मैं देख लूं। इतने चलो जाना दूर की बात है, इतने दुआ के लिए दरखास्त तक के नहीं की कि आप लोग दुआ कर लो उस आदमी के लिए, क्योंकि उसकी सास मुझे फ्री फंड का बहुत सारा भरती है, बहुत सारा मुझे देती है। ये औरत ने बिल्कुल भी इसके लिए नहीं करवाई। और गिफ्ट आया तो देखो कैसे नंगे भूखों की तरह ये बैठ गई है खोल के, और एक एक गिफ्ट के दिखा दिखा के और इसने इतना लंबा व्लॉग बना दी। और बाकायदा इसका बेटा बैठ के मजाक उड़ा रहा है कपड़ों का, ये बहुत अच्छा है। ओहो हो। और ये बोल भी रही है क्या हो गया मुस्तफा, अच्छा तो है। तो इसको टोन समझ में आ रही है मुस्तफा की कि उसको पसंद नहीं आ रहा है। और देखो कि ऐसे लोगों को लोग बेचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में राशन नहीं है, ईद के कपड़े नहीं है, रमजान जैसे वैसे निकाले। वो लोगों का सोचो और इनका सोचो कि इनको मिल रहा है तो ये लोग मजाक बना रहे हैं। ये लोग बैठ के उसको ये कर रहे हैं कि बड़ी मजे की चीज तूने जो भेज दी। और ये बोल क्या रही है, बच्चा पार्टी से भेजी है। मतलब ये बता रही है कि लोकल जगह से भेजी है, कोई ब्रांड की चीजें नहीं भेजी है। कितनी ये औरत शातिर और कितनी नालायक और गिरी हुई औरत है। और इसने क्या भेज दी? हाँ, इसने अब भेजेंगी ये इंतजार कर रही है ना कब से, ईदी 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 करके इंतजार कर रही है कि लोग मुझे पहला ईदी भेजेंगे ना तो फिर मैं देखूंगी और फिर मैं दूंगी, उससे पहले मैं नहीं दूंगी। अब देखेंगे पिटारा तू कितना बड़ा बॉक्स बनाती है। ये भिखारन तो दो जोड़े, दो चूड़ियां, एक मेहंदी, बस ये रख देती है, इसकी ईदी हो गई। और लोग चॉकलेट, चप्पल, चूड़ी, कपड़े, पता नहीं क्या क्या, परफ्यूम, ये वो सब भेज रहे होते हैं। और ये ले लेके अपने मोटे से पेट में फ्री का भर रही होती है। और देने के टाइम पे इसको कुछ याद नहीं आता है, सिर्फ एक जोड़ा याद आता है, चूड़ी याद आती है और वही मेहंदी एक याद आ जाती है, बस। इतनी हौड़ी औरत मैंने नहीं देखी। और चलो इसने खुद का बॉक्स तो खोल ली। अच्छा वो औरत भी बड़ी फारिक है भाई जो भेज रही है। इतने तुम लोगों के पास में 2 नंबर के हराम के पैसे हैं कि ऐसी औरत को भेज रहे जो महीने का करोड़ों कमा रही है? ऐसी औरत को भेज रहे तुम लोग? अरे देना है तो ऐसों को दो जो खरीद नहीं सकते, जिनको जरूरत है, जो रो रहे हैं, जिनके पास में कोई सोर्स नहीं है, जिनके पास में ईद मनाने को नहीं है, रमजान मनाने को नहीं है, दुआ लगेंगी। इसको भेज के सिर्फ और सिर्फ अपना दिखावा करते हो कि देखो हम कितनी बड़ी चीज है, हम कोई टोप है जो हम इतना बड़ा बॉक्स इसको भेज रहे। शर्म वरम नाम की चीज है आप लोगों को? जिसको देना चाहिए इसको तो देते नहीं हो, ऐसी औरत को देते हो जो महीनों का करोड़ों कमा रही है। लख दी लानत है तुम लोगों के ऊपर। और पिटारा के मुंह से, पिटारा के बच्चों के मुंह से साफ समझ में आ रहा है कि इनको कपड़े वपड़े कोई चीज पसंद नहीं आई। इन लोग खुश हुए खाली चॉकलेट के ऊपर, और पिटारा थोड़ा सी खुश हुई है परफ्यूम के ऊपर, बाकी कोई चीज इनको पसंद नहीं आई। कोई चीज के ऊपर ये लोग खुश नहीं हुए। और ये वो औरत भी मतलब एक एक जने का भेजी है। और इन लोगों ने खुद के घर का, अम्मा का, कौसर के बच्चे का, इन सब का इतने ऊपर ऊपर से दिखा दी, खोल के दिखा रही हूँ, खोल के दिखा रही हूँ बोली, खोल के नहीं दिखाई इसने, ठीक है। एक दो जोड़ा खोली, फिर इसने बोल दी इब्राहिम का बाद में खोल के दिखाती हूँ, ऐसे सब बोल के साइड में रखते चली गई। और फिर बाद में बोल रही है दूसरा जो बॉक्स है ना, मेरी अभी खाला से बात हुई है तो दूसरा बॉक्स है तो वो नीली पीली इन लोगों के लिए भेजी है, तो चलो वो भी खोल के देखते हैं इसमें क्या है। अरे भाई तुझे क्या पंचायत है? तेरा बॉक्स तूने खोल ली ना, अब दूसरों का तू क्यों खोल रही है? और खोल भी रही है तो वीडियो क्यों बना रही है तू? उन लोगों का कंटेंट है, उन लोगों के गिफ्ट है, तू उठा के उन लोगों को दे दे जिसका जिसका जो भी है।
उन लोग खुद अपने वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन तू इतनी कंटेंट की भूखी और इतनी लालची औरत है कि तू उन लोगों का भी जो कंटेंट था वो तुझे ही दिखाना है। देख लो कितनी हलकट औरत है ये। वैसे एक काम अच्छा की है इसकी वो खाला ने, गोंचू के लिए कपड़ा भेज दी। क्योंकि गोंचू के लिए कपड़ा तो साल में एक बार आता है, वो भी एक आध जोड़ा, जो कि वो गांव जाता है तब जाके सिलवाता है, वहां पे फ्री फंड में इसका सिल जाता है। वरना पिटारा तो ना कपड़े लेती है इसके लिए, ना चप्पल, कोई चीज नहीं लेती है। तो ये देख के थोड़ा सी ये लगा कि चलो मोटे सांड को काले बैगन को भी कपड़ा मिल ही गया, वरना तो इसकी जितनी नीली पीली और ये सब है ना, इन सब में से कोई गोंचू को मुंह नहीं लगाता, कोई इसको कुछ नहीं लेके देता और ना पिटारा खुद लेके देती है। मतलब शर्म नहीं है भाई पिटारा के अंदर, इतने पैसे बर्बाद कर रही होती है लेकिन गोंचू को कुछ नहीं लेके देती है। अच्छा ये नीली पीली टी और वो मेंढकी वो सब के लिए उसने अलग से पैकेट बना बना के दी थी और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, लेकिन यह औरत ने क्या की है, पूरे पैकेट खोल खोल के उनकी चीजें निकाल निकाल के इसने देखी है कि उनके लिए कोई क्या बोलते हैं कुबेर का खजाना तो नहीं भेज दी। वो हिसाब से ये खोल खोल के देख रही है, और उनके इसमें कपड़े वपड़े नहीं थे, खाली पर्स थी, इतर था, मेहंदी थी और चॉकलेट थी, इस तरह की चीजें उन लोगों को भेजी है उसने। लेकिन ये औरत ने हर एक की बैग पूरी उल्टी कर के देखी है। मतलब सोचो कि किसी के बोलते हैं ना अमानत में खयानात नहीं करना चाहिए, जैसा उसने पैक करके भेजी थी तो इसको चाहिए था वैसे ही थैली उठा के उनको दे देती। लेकिन ये औरत इतनी गंदी, इतनी क्या मुंह से निकल रहा था, इतनी गंदी औरत नहीं देखी मैंने कि उनकी थैलियां पलटी कर के ये औरत ने देखी है कि उनके लिए क्या भेजी। अब आप लोग यहाँ पे ये बताओ कि अगर यही पार्सल पिटारा का किसी और के घर पे जाता, बाबर के घर पे चला जाता, वो मेंढकी के घर पे, टी के घर पे चला जाता और वो लोग इस तरह से इसका सामान पूरा खोल के देखते, तो आप लोगों को सही लगता? कितना गलत लगता ना कि इसका पार्सल था तो वो लोगों ने क्यों खोले। लेकिन ये देखो कितनी बेशर्म है कि ये बैठ के दूसरे के पार्सल खोल रही है, बाकायदा थैली औंधी कर के देख रही है, और इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा कि तूने क्यों उनके चीजों को औंधा कर खाली कर करके देखी है। देख लो कितनी घटिया औरत है। और वो लोग एक मुंह से लफ्ज नहीं निकालेंगे। अभी बीच में बाबर के यहाँ कोई पार्सल आया था उमरे का, जो इसने खोल के दिखाई नहीं, उसको एडवर्टाइजिंग करना था, बाबर ने बोला भी था कि एडवर्टाइजिंग के लिए ये आया हुआ है, तो ये औरत ने वो पार्सल खोली नहीं आज तक के, क्यों? क्योंकि उम्रे की चीजें थी ना उसमें, इसके लिए। लेकिन बाबर ने खोला नहीं। उसका बेटा बोल भी रहा था ये खोलो, तो बोले नहीं वो आंटी का है ना तो वो खुद खोलेंगी, फुप्पू का है, पता नहीं क्या बोला था। उसने वैसा के वैसा लेकर आके दिया, लेकिन इस घटिया औरत को देखो, पूरा खोल खोल के निकाल के, और फिर टी की चॉकलेट देख के बोलती है कि इतनी सारी चॉकलेट खाएंगी ना तो उसका वजन बढ़ेगा। खुद ने इतना ढेबरा भर के चॉकलेट जो लिए, तब इसके मुंह से नहीं निकला कि हमारा वजन बढ़ेगा। टी की चॉकलेट देख के बोलती है उसका वजन बढ़ेगा। लाख दी लानत है पिटारा तेरी नियत के ऊपर। इसकी ये नियत लगी हुई थी कि उन लोगों को क्यों भेजी, और इसको ये बात बुरी भी लगी होगी कि उन लोगों को क्यों भेजी है इसने। मेरी खाला है, मेरी अम्मा है, मैंने रिश्ता बना के रखी हूँ, तो वो लोगों को क्यों ईदी भेजी है, ये बात की इसको मिर्ची जरूर लगी होगी। और इतनी बकवास औरत है कि इसने जता भी दी कि उन लोगों को क्यों ईदी भेजी है। बोल रही है मैंने उनको मना भी किया था, तो बोल रही है जो लोग तुम्हारे साथ अच्छे रहते हैं ना वो मुझे भी अच्छे लगते हैं। मतलब जता दी इसने कि मेरे साथ तुम लोग अच्छे हो ना, इसके लिए तुम लोगों को ईदी मिल रही है। वाह पिटारा, क्या गेम करती है, बहुत गिरी हुई, बहुत बड़ी गेमर है तू। और इसके टाइटल पे तो क्या ही बात करे, बोल रही है कि अब तक की सबसे बड़ी ईदी आई है। अम्मा आपने देखी है कभी इतनी बड़ी ईदी? गचुड़े आपने देखी है कभी इतनी बड़ी ईदी? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ईदी। अरे हाँ पिटारा, ये जो तेरे को एक टाइटल मिल गया, थंबनेल मिल गया, ये तूने क्यों लगाई है और क्यों बोल रही है ना? तेरा दिमाग है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कहाँ चलता है। ये अब जो दूसरे है ना उन लोगों को उकसा रही है कि देखो ये मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी ईदी है, ये नजमा खाला ने भेजी है। अब टी और मेंढकी सोचेंगी मैं इससे बड़ी भेजूं, चश्मी सोचेगा मैं इससे बड़ी भेजूं, ताकि ये छोटी हो जाए, मेरी बड़ी हो जाए, मेरी बड़ी हो जाए। बेटारा तू क्या गेम करती है, तू लोगों को किस तरह से कैसे घुमाती है ना, वो सब समझ में आता है। सब दिखता है कि तू कितनी बड़ी गेमबाज औरत है। बाकी अब ये देखेंगे पिटारा कि तू कितनी बड़ी ईदी भेजती है नजमा खाला को, तू कितनी बड़ी ईदी भेजेंगी ना, अब वो देखेंगे हम लोग और इंतजार करेंगे। और दूसरी बात शुरू हो गई, अब अम्मा बाल तक्के बनाएंगी है ना। सुबह में जो तेरे को जाना पड़ता है पेट खाली करने, वो भी अम्मा से धुलवा लिया कर। घर के काम अम्मा करे, सारा कुछ अम्मा करे, तेरे बाल भी अम्मा बनाए। वाह पिटारा, और कितनी बेशर्म की तरह बिना दुपट्टे के
सीना खोल के, बाल खोल के बैठ के कैमरे में दिखा रही है कि देखो मेरी अम्मा मेरे बाल बना रही है। कितनी बेशर्म है ना पिटारा तू, कितनी घटिया औरत है ना। अगर सीने पे दुपट्टा रख लेती तो तेरा कुछ हो जाता। उम्रा करके आई है भाई, लिहाज रखो, ना बोलो उम्रा करके आई है। भले ही ये दुपट्टा उतार के फेंक दिए कोई बात नहीं, लेकिन हमें लिहाज करना है इसके उम्रे का, घटिया औरत के। और माँ को देखो तो माँ भी इसको बोल नहीं रही है कि बीबी सीने पे दुपट्टा ही रख ले थोड़ा सी। नहीं, वो भी लगी पड़ी है बाल बनाने में, लक दी लानत है दोनों माँ बेटी के ऊपर। और रोजे रखने का ये औरत को होश नहीं था, अम्मी को बोल रही है कि मैं अभी ना बाल कटवाऊंगी, उम्रे पे काटे थे तो ऊपर नीचे हो गए ना, तो मैं अभी बाल कटवाऊंगी। रोजे रखने के लिए इतनी उत्साह से तो तूने बोली नहीं पिटारा कि मैं पूरे रोजे रखूंगी। रोजे तू एक भी नहीं रख रही है, लेकिन तुझे बाल कटवाने का बराबर याद है। वैक्सिंग भी करवाएंगी, एब्रो भी बनवाएंगी, सारा कुछ फैशन कर ले, सारी कुछ दलिंदर चीजें कर ले, सिर्फ रोजे, नमाज, कुरान ये सब चीजें मत कर। इसके बच्चों का भी कुछ नहीं पता है कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, कारी साहब आ रहे नहीं आ रहे, कुछ नहीं पता। और फिर आ गई कि मैं गई थी मुस्तफा के कपड़े चेंज करने के लिए। यही तो धंधे हैं तेरे। यार पटाती कैसे है तू, पहले कपड़े लाती है फिर चेंज कराने जाती है, फिर लाती है फिर चेंज कराने जाती है। और दिखाई क्यों नहीं अगर तू कपड़े चेंज करने गई थी तो? सीधे बता ना कि तू यार के साथ में मुंह काला करने गई थी, जो कि गोंचू तुझे ड्रॉप करके आता है और लेके आता है। आप लोग खुद सोचो ना, अगर ये कपड़े चेंज करने के लिए जाती, मार्केट जाती, तो क्या इसका कंटेंट नहीं बनता? ये दिखाती नहीं। इसने नहीं दिखाई, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। मेरे ख्याल से ना ये मुस्तफा के कपड़े चेंज करने नहीं गई है, लेकिन जो इसका यार आया हुआ है ना सऊदी से, उसको ये शॉपिंग करवाने के लिए लेके गई होगी, तभी इसने दिखाई नहीं है, नहीं तो ये बराबर दिखाती। बेटारा कितनी चालू है ना तू। और मरे जा रही थी ना, अम्मी आ जाए, अम्मी आ जाए, अम्मी आ जाए। अब अम्मी आ गई है घर में, बच्चे संभाल रही है, घर संभाल रही है, और ये पूरे गांव में लुड़ लुड़ फिर रही है। आके अम्मी को पूछ रही है, अम्मी खाना खा लिया आपने, अच्छे से खा लिए? क्यों, तू तो खिदमत करने वाली थी ना अम्मी की। हाँ, तेरे डायलॉग थे कि अम्मी की खिदमत करूंगी, अम्मी को कोई काम नहीं करने दूंगी, अम्मी ये तो अम्मी वो। तो अब तेरी अम्मी घर के काम कर रही है, खुद ही खा ले रही है, खुद ही सारा कुछ कर ले रही है। तेरे को तो होश भी नहीं है कि तेरी अम्मी ने खाना कब खाई। तू आके बेशरम की तरह बिना अबाया उतारे बैठ गई कि मैं खाना खाने बैठी हुई हूँ। ये कौन सा तेरे अंदर चुनमुना है कि तू बाहर से आके मुंह हाथ नहीं धोती है, पसीने वाला बुर्का नहीं उतारती है, और तू डायरेक्ट बैठ जाती है खाना खाने के लिए। खाना खा के फिर से तू बाहर गई होगी है ना, मुंह काला करने के लिए। तभी तो तूने अबाया नहीं उतारी थी, वरना तू अबाया उतार के खाना खाती। और देखो इसको ना सही में आदत है बार बार मार्केट जाके ना उस मर्दों से बातें करने की, हंस हंस के। ये कपड़े लेकर आई इब्राहिम के लिए और मूसा के लिए, और बोल रही है कि मेरे को वहां पे सही लगा था, अब घर आने के बाद में ना मुझे छोटा लग रहा है। मतलब ये फिर से जाएंगी वही दुकान पे, फिर से वो मर्द से आंख लड़ाएंगी, बातें करेंगी, फिर उसको फंसाएंगी, फिर उसको होटल में बुलाएंगी और फिर पैसे ऐंटेंगी। यही धंधा है ना पिटारा तेरा। तभी तो तेरे को हर एक कपड़े, हर एक जूते, हर एक चीज छोटी हो जाती है। जब इंसान को पता है छोटा हो जाएगा तो तू बच्चे को साथ में लेके जा, साथ में ले जाके तू उसको दिला के लेकर आ, लेकिन नहीं, ये जानबूझ के करती है। और अगर ये खाना खाने के बाद में बाहर नहीं गई थी मुंह मारने, तो इतने आगे की क्लिप क्यों नहीं बताई पिटारा? डायरेक्ट वो जो तू कपड़ा बता रही थी उसके बाद से फिर वीडियो तेरा खत्म हो गया, नेक्स्ट डे चालू हो गया तेरा। इसका मतलब है अबाया पहन के तू खाना खा रही थी क्योंकि तुझे फिर से बाहर जाना था कस्टमर पे, है ना। वो तो सब समझता है। और इतनी बेशर्म है, नेक्स्ट डे का जो इसका वीडियो था उसके अंदर भी क्या था, शाम के टाइम पे सो के उठी है, इसकी आवाज से समझ में आ रहा है कि इसकी नींद से ही अभी जागी हुई है, और मौसम दिखा के बोल रही है इस साल का हमारा माह रमजान ना बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे रोजे बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत ठंडा ठंडा मौसम है। पिटारा रोजे रखेंगी तो पता चलेंगे ना, जब रखती ही नहीं है तो अच्छे ही जाएंगे ना रोजे। बेशरम कहीं की घटिया औरत। अच्छा, पहले तो बोलती है कि रोजे बहुत अच्छे जा रहे हैं, और अगले ही क्लिप में ये दिखा रही है कि मैं जिम जा रही हूँ। टी शर्ट पहनी हुई है और नीचे एकदम टाइट लेगिंस पहनी हुई है। आप लोगों ने इसका मोटापा देखे? आप लोग खुद सोचो, इसकी थाई, इसका पैर का क्या साइज होगा। और इतना सी इसने टी शर्ट पहनी है बम के ऊपर, और फिर ये जिम जा रही है लेगिंस पहन के, वो भी एकदम टाइट। सोचो लोगों की आंखों को ये किस तरह से ठंडक देने के लिए वहां पे हरकतें करती होंगी। और रोजा रख के, हाँ पिटारा रोजा है तेरा सच्ची, रोजा रख के जिम जाती है तू। तेरे मुंह से पता चल रहा है मनुष्य के तू रोजा नहीं है। शाम को तू सो के उठी है, सो के उठ के तैयार हुई, मेकअप करी, और फिर तू डायरेक्ट जिम जा रही है। अब वहां से आएंगी पका पकाया मिलेगा, अम्मा नौकरानी तो अब आ गई है, पूरे घर का भी ध्यान देंगी। और तू बोल रही है कि वो 2 दिन तलक के मेरा खाड़ा हुआ था, उसके बाद में मेरा जिम का खाड़ा नहीं हुआ। अब मैं जा रही हूँ और मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जाऊंगी। हाँ बीबी, अब तो तू जाएंगी ना, क्योंकि अम्मा नौकरानी जो आ गई है, वो तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरा काम सब कुछ वो संभालेंगी।
तो तू जिम अब जरूर जाएंगी, ये तो मुझे अच्छे से पता है। और जिम में भी कांड जरूर करके आना। कांड करने ही जा रही है वैसे तो तू, देखेंगे कब तक के जिम का कांड तेरा बाहर आता है। अच्छा, ये औरत का मुंह देख के पता चल रहा है कि सो के उठी है। जब ये जिम जाने की बात कर रही है, इसका मुंह देखो, सो के उठी है। और इसकी जो एक दिन पहले की क्लिप थी, जब ये खाना खा रही थी तो ये अबाया पहनी हुई थी। और जब ये जिम जाने की बात कर रही है ना, वही टाइम पे इसने अपने कटन बताई कि ये कटन लगा के वो लोग सही करके चले गए हैं। और फिर ऐसी बताई कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एसी लग गई है, अब मैं ये रूम नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इधर ही सोऊंगी, अब मुझे मजे की नींद आएंगी। तो पिटारा, ये एसी लग रही थी, ये कटन लग रहे थे, तो तू कहाँ सोई हुई थी? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये रूम में सोई हुई थी तो ड्रिल मशीन वगैरह चली होगी, तो ये इसकी नींद टूटी नहीं होगी। और इसके मुंह से साफ पता चल रहा है कि ये अभी सो के उठी है। इसका मतलब है एक दिन पहले ये जो अबाया पहन के बैठी हुई थी ना, फिर ये होटल चली गई थी। और होटल से ये अभी आई है। आके इसने मौसम का हाल दी, फिर अपने कटन बताई, फिर एसी बताई, और फिर ये जिम चली गई। देख लो, ये घर के साथ साथ होटलों में भी जा रही है। क्योंकि ये रूम में एसी नहीं था ना, तो गर्मी लग रही होगी हनीमून मनाने के लिए। तो ये लोग होटल में जा जाके हनीमून मना रहे। अभी अपने रूम में हनीमून मनाएंगी, क्योंकि पर्दा भी लग गया है, एसी भी लग गई है, जो कि अर्जन में लगी है, आप लोग खुद समझ सकते हो। अच्छा देखो, ये बता रही है कि ये रूम मैं इसके लिए यूज नहीं करती थी क्योंकि इसमें एसी नहीं था, अब मैं ये रूम यूज करूंगी, अब मैं इधर पे सोऊंगी, इसमें एसी लग चुका है, मैं इसीलिए यूज नहीं करती थी। मुझे बहुत कमेंट आते थे, कब अपने रूम में सोगी, कब अपने रूम में सोगी। वाकई में पिटारा, तुझे लोग सोने के लिए भी कमेंट करते थे। मतलब बड़ी अजीब बात है नहीं कि रूम में सो, ये भी कमेंट इसको आते हैं। मतलब इतने फारिक है तेरे सब्सक्राइबर के, रूम में सो रही है, नहीं सो रही है, वो कमेंट भी वो लोग तुझे कर रहे होते हैं। बड़ी अजीब लगी ये बात। और देख लो, ये बोलती है मैं गरीबी से उठ के आई हूँ। गरीबी से उठ के आती ना पिटारा तू, तो ये एसी के बिना भी तू सो सकती थी यहाँ पे। एसी के बिना तुम लोगों को चलता नहीं है, क्यों? क्योंकि तू शुरू से एसी में ही रही है। तूने जो गरीबी का ड्रामा किए ना, रोना धोना किए, वो सब झूठ था। तू बचपन से लेके अभी तक के एसी में ही सोई है, इसके लिए तेरे से ना बिना एसी के रहा नहीं जाता है। तो ये पोल पट्टियां ना तू खुद अपनी खोलती है, नालायक कहीं की बेशरम। अच्छा, जीन से जब उतर रही है ना, तो ये नहीं बोल रही है कि मुझे घर पे काम है, इफ्तारी की तैयारियां, या बच्चे क्या कर रहे होंगे, या मेहमान आए हुए हैं, ये सारी बातें नहीं कर रही है। बोल रही है मैं घर पे जाके फ्रेश हो जाऊंगी जल्दी जल्दी, मेहमान आए हुए हैं, इस तरह का कुछ बोली है। मतलब देखो, इसको घर की, काम की, कोई चीज की फिक्र है? इसको अपने फ्रेश होने की फिक्र है कि इसको फ्रेश होना है। देख लो भाई, इससे ज्यादा कामचोर औरत और माँ को नौकरानी बना के रखने वाली औरत हो कोई होगी? और ये जब घर पे आई है तो अफ्तारी लगी हुई है, बच्चे इसके साफ सुथरे, बाल बने हुए, और घर पूरा साफ सुथरा पड़ा हुआ है। यार पिटारा, तू कितनी बेशर्म है। कितना तू तेरी अम्मी से काम करवाती है। मतलब इतनी बेशर्म है तू कि तू जिम चली गई, वहां से आई तो घर साफ सुथरा, अफ्तारी लगी हुई, बच्चे तेरे नहा धो के साफ सुथरे, बाल बने हुए, और बेशरम की तरह वो झाड़ू वाली चुड़ैल आ गई मुंह उठा के। कंटेंट जो बनाना है ना, कंटेंट बनाने वो भी मुंह उठा के आ गई। वैसे उसके मुंह से लग रहा था कि आने के बाद में उसने भी खाना वाना बनाई है, घर के काम वाम किए। अब देखो, महाम को लेके आई है, मेरे को लगता है कि महाम को छोड़ के जाएंगी ताकि वो पिटारा की गुलामी कर सके, पिटारा के घर के काम कर सके। वैसे मेहमान कब से आए हुए हैं, लेकिन पिटारा ऐसे जता रही थी ना जैसे बस अब भी आए हुए हैं और आके मिल रहे हैं उन लोग। मतलब कितना फेक, कितना झूठ बताती है ये औरत, शर्म नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। और आप लोगों को पता है ये झाड़ू वाली चुड़ैल क्यों आई है? ये अम्मा को मिलने के लिए नहीं आई है। ये जाएंगी ना तो साथ में इकरा को लेके जाएंगी। तो ये इकरा को लेने के लिए भी आई है, और कंटेंट बनाने भी आई है, जो कि पिटारा अपने घर में बनाने नहीं देती है। ये सारी बात है। इसके आने की जो वजह है ना, वो मेन इकरा है। इकरा की वजह से आई है, और इकरा को भेजने वाली भी यही थी कि यहाँ पे रमजान चला गया तो इकरा को इसने भेजी। अगर इकरा नहीं आती ना, तो ये खुद यहाँ पे आके काम वाली बन के रहती। और मेरे ख्याल से ये महाम को भी छोड़ के जाएंगी, क्योंकि हलीमा से तो काम होता नहीं है। तो जरूर महाम को छोड़ के जाएंगी इसके घर में नौकरानी बना के रखने के लिए। बाकी ये एंड में जो क्लिप दिखा रही थी, जिसके अंदर चाप 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 करके ये बसबूसा खा रही है, और वो घोसला को थैंक यू बोल रही है कि आपने मेरे लिए इतनी दूर से भेजा है, और देखिए मेरे पास पहुंच भी गया। और वे लांती किरदार उसने भेजी कितना है वो तो देख। 5-6 किलो नहीं भेज दिए तेरे को, इतना सी 4 पीस भेजी है। और वो भी तू अकेली लेके बेडरूम में घुस के खा रही है ना, तुझे बच्चे याद आए?
ना तुझे घर में कोई और दिखा, तू अकेली ही खाएंगी, मेरे लिए भेजे। लक दी लानत है तेरी औड़े पने पे, हलकट औरत। सही में बहुत हलकट है छिचोरी। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव हाफिज।